हेलो फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ चैप्टर बिजनेस सर्विसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स वी स्टडी अबाउट व्हाट इज सर्विसेज। सर्विसेज के बारे में आप क्या जानते हो? दैट सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर। सर्विसेज ये इंटेंजिबल है, इट मीन्स हम उन सर्विसेज को टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते। Services neither manufactured, transported or not stocked। सर्विसेज ये मैन्युफैक्चर्ड नहीं की जाती, ट्रांसपोर्ट नहीं की जाती या स्टॉक भी नहीं कर सकते हैं। ओके, मीन्स ऐसा नहीं है कि सर्विसेज प्रोड्यूस करके रख दी है गुड्स की तरह और वो स्टॉक करके रख दी है। ओके, या सर्विसेज गुड्स की तरह ट्रांसफर्ड भी नहीं की जा सकती। ओके, जैसे कि गुड्स के ओनर जब गुड्स सेल करते हैं तो गुड्स सेल करते समय गुड्स का ओनरशिप भी सामने वाले पर्सन के पास चला जाता है। सर्विसेज में ऐसा भी नहीं हो सकता है। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज़। सर्विसेज ये फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर्ड नहीं की जा सकती है। इट मीन्स दे आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या है कि सर्विसेज ये साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस भी होती हैं और उसी वक्त वो कंज्यूम्ड भी होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, टीचर टीचेस टू स्टूडेंट। टीचर स्टूडेंट्स को टीच करती है, इसका मतलब वो स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इस समय वो सर्विस प्रोवाइड करी टू द स्टूडेंट्स। सो टीचर ने ये सर्विस मैन्युफैक्चर्ड नहीं की है या वो प्रोड्यूस करके रखने वाली नहीं है, स्टॉक करके रखने वाली नहीं है। जब स्टूडेंट सामने आएंगे, जब उसका लेक्चर होगा, उस समय वो टॉपिक सिखाएगी। स्टूडेंट्स वो नॉलेज गेन करेंगे एंड देन वो प्रोसेस वहाँ पर, सर्विस प्रोसेस वहाँ पर फिनिश हो जाएगा। हम इस चैप्टर में बिजनेस सर्विसेज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज विच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेसेस। बिजनेस में सर्विसेज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर बिजनेसमैन को उसका बिजनेस सक्सेसफुली रन करना है देन उसे सर्विसेज हायर करनी पड़ती एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अगेन, दे आर इंटेंजिबल इन नेचर, heterogeneous, inseparable, inconsistent, perishable in nature and required consumer participation। बिजनेस सर्विसेज ये इंटेंजिबल है नेचर में, हेट्रोजीनियस है, इंसेपरेबल है। ओके, और सबसे मेन बात, इट रिक्वायर्स पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मीनिंग। Sometimes services are difficult to identify because they are closely associated with the goods। बिजनेस में बहुत बार ऐसा होता है कि सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना ये डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो गुड्स से ही रिलेटेड होती है। ओके, सो बहुत बार वो सर्विसेज आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है। देन पोजीशन ऑफ सर्विसेज, पोजीशन और ओनरशिप ऑफ सर्विसेज इज़ नॉट ट्रांसफरेबल। जब भी सर्विसेज सेल की जाएंगी उस समय सर्विस की पोजीशन, सर्विस का ओनरशिप ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। जैसे गुड्स जब सेल होते हैं तो सेलर गुड्स सेल करता है बायर को, बायर गुड्स परचेज करता है। जब वो गुड्स परचेज करता है फिजिकली, तब उस गुड्स का पोजीशन और ओनरशिप जो है वो बायर के पास आ जाता है। बट इन केस ऑफ सर्विस ऐसा पॉसिबल नहीं है। साथ ही सर्विसेज ये स्टोर्ड नहीं हो सकती है और ट्रांसपोर्टेड भी नहीं हो सकती। जैसे गुड्स जो है एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करके लेके जाए जाते हैं, वैसे सर्विसेज ट्रांसपोर्ट नहीं की जा सकती है। सर्विसेज आर इंस्टेंटली पेरिशेबल।
सर्विसेज ये इंस्टेंटली पेरिशेबल हैं, कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस एट द टाइम दे आर बॉट एंड कंज्यूम्ड। सर्विसेज तभी वर्कआउट करती हैं जब वो बॉट मीन्स परचेज की जाती है और जब उन्हें कंज्यूम करना होता है उसी समय पर सर्विसेज ये एग्जिस्ट होती है। नाउ डेफिनेशन, यहाँ पे दो डेफिनेशंस हमें दी हैं। पहली है फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंगली, अ सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर दैट इज एसेंशियली इंटेंजिबल and does not result in the ownership of anything. Its production may or may not be tied to a physical product. Okay? सर्विस ये एक एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस है जहाँ पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को इसेंशियल सर्विस ऑफर करती है। ओके, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो ओनरशिप ट्रांसफ़र करती है। ओके, इट इज़ अ इंस्टेंट प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, ये इंस्टेंट प्रोडक्शन है और इसको हम फिजिकल प्रोडक्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ सर्विसेज, पहला है इंटेंजिबिलिटी। अ सर्विस इज नॉट फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन बी टच्ड और सीन। सर्विस ये कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है जो हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं। सर्विस ये एक्सपीरियंस की जाएगी जब बायर सर्विस को बाय करेगा या रिसीवर जब सर्विस रिसीव करेगा। सर्विस में किसी भी मटेरियल फॉर्म का यूज़ नहीं होता है, दैट इज़ वाई ये इंटेंजिबल है। ये किसी भी फिजिकल फॉर्म में हमें दिखेगी नहीं, सिर्फ उसको फील किया जाएगा आफ्टर कंजम्पशन। ड्यू टू इंटेंजिबिलिटी सर्विसेज कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड लाइक गुड्स। इनटेंजिबल फीचर के कारण सर्विसेज ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं की जा सकती। डेमोन्स्ट्रेट मीन्स डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। जैसे गुड्स है, टीवी परचेज करने गए तो टीवी के फीचर्स क्या है, टीवी का लुक कैसा है, टीवी के बटन कैसे है, ये सब सामने वाला पर्सन आपको बताएगा। ओके, बट सर्विसेज में ऐसा नहीं है, वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं की जा सकती है। सर्विस प्रोवाइडर मस्ट क्रिएट गुड इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर बाय डिलीवरिंग क्वालिटी सर्विस एट टाइम। इसलिए यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर जब भी सर्विस प्रोवाइड करेगा कस्टमर को देन सर्विस प्रोवाइड करते समय उसे अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करनी है। सेकेंड, इनसेपरेटेबिलिटी। Unique characteristic of service is that services and the service provider cannot be separated. सर्विसेज का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस, उसकी सर्विस, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते हैं। जब सर्विस प्रोवाइडर उसकी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए प्रेजेंट होगा तभी वो उसी समय उसकी सर्विस डिलीवर कर सकता है टू द customer. Okay, then in case of service production and consumption takes place at the same time, उसी तरह से सर्विस का प्रोडक्शन करना और कंजम्पशन करना ये दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम होती है। ओके, फॉर एग्जांपल जब प्लम्बर हमारे घर आता है टैप ठीक करने के लिए, नल ठीक करने के लिए, लीकेज प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो उस समय वो प्लम्बर उसकी सर्विसेज साथ लेकर आया है वो लीकेज स्टॉप करने के लिए। ओके, सर्विस प्रोवाइडर मीन्स प्लम्बर उसकी सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसका वो टैप ठीक करने के लिए उसके स्किल्स यूज़ करेगा, देन आफ्टर टैप ठीक हो जाएगा, इट मीन्स वो उसकी सर्विस उसके साथ लेकर वापस चला जाएगा। दैट इज़ सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस ये इनसेपरेबल है, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज इनकंसिस्टेंसी। सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस, देयर कैन बी नो परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विसेज।
सर्विसेज ये हेट्रोजीनियस है नेचर में, और सर्विस का कोई भी परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो सकता है। हर बार हर पर्सन सर्विस प्रोवाइड करते समय या हर बार सेम पर्सन सर्विस प्रोवाइड करते समय अलग अलग तरीके से, अलग अलग व्यू से उसकी सर्विस प्रोवाइड करेगा। Even if the service provider remains the same, the quality of service may differ from time to time. सर्विस प्रोवाइडर सेम भी है, सेम ही पर्सन है, तो भी हर बार वो अलग अलग क्वालिटीज़ यूज़ करके, हर बार अलग अलग स्किल्स यूज़ करके अलग अलग तरीके की सर्विस वो प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रेस्टोरेंट में अलग अलग कस्टमर्स को डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज दी जाती है अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस एंड प्रेफरेंसेस। फोर्थ इज पेरिशेबिलिटी। द production and consumption of services are inseparable because storage of services is not possible. सर्विसेज का प्रोडक्शन और कंजम्पशन ये इनसेपरेबल है, इसलिए सर्विसेज ये स्टोर कर नहीं रख सकते हैं। विद दैट, सर्विसेज ये ऐसी ट्रांजैक्शन है जो इनटेंजिबल है, जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ वाई उसे स्टॉक करके भी नहीं रख सकते हैं। अगर सर्विस आज सेल नहीं हुआ है, आज मैं किसी को सर्विस नहीं दे पाया, तो मैं फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखूँगा, फ्यूचर में उसे सेल करूँगा, ऐसा नहीं है। जैसे इन केस ऑफ गुड्स, कि गुड्स अगर आज की डेट में नहीं सेल हो पाए तो ठीक है, उन्हें स्टॉक करके रख दो, स्टोर करके रख दो, फ्यूचर में वो सेल होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो पेरिशेबल है। अगर वो सर्विस आज नहीं प्रोवाइड की गई तो वो उसका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मॉर्निंग की फ़्लाइट में कुछ वैकेंट सीट्स थी, पर वहाँ पे कोई भी पैसेंजर नहीं आया, किसी ने भी वो सीट बुक नहीं की। फ़्लाइट का टाइम हुआ, फ़्लाइट ने टेक ऑफ कर दिया, ओके, सो वो सर्विस वहाँ पर ख़त्म हो गई। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वही सीट्स वो आफ्टरनून में सेम फ्लाइट में यूटिलाइज कर सकेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स सर्विसेज आर पेरिशेबल इन नेचर। नेक्स्ट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। Unlike goods, all services are non-transferable in nature. The ownership of services cannot be transferred from service provider to customer. गुड्स की तरह सर्विसेज ये ट्रांसफरेबल नहीं होती। इट मीन्स सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर। जैसे गुड्स का ओनरशिप, जब गुड्स सेलर सेल करता है तो सेलर के पास से ओनरशिप निकलकर बायर के पास चली जाती है, इसका मतलब बायर अब उस गुड्स का ओनर बन जाता है। बट सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है। ओनरशिप ऑफ सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। सर्विसेज की ओनरशिप सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं की जा सकती है। मतलब अगर सर्विसेज सेल की गई है, कस्टमर ने वो परचेज की है, स्टिल सर्विसेज का ओनरशिप ये सर्विस प्रोवाइडर के पास ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर कैन बुक होटल रूम बट ओनरशिप ऑफ रूम रिमेन्स विद द होटेलर। कस्टमर ने होटल में रूम बुक किया है, वो 2 दिन वहाँ पे रहा, उसने टाइम स्पेंड किया, बाद में उसने रूम छोड़कर वो चला गया। ओके, इसका मतलब क्या है कि होटल ने सर्विस उसे प्रोवाइड किया, कस्टमर ने सर्विस कंज्यूम किया, जब उसका कंजम्पशन टाइम फिनिश हो गया, देन वो सर्विस जो है वो वापस सर्विस प्रोवाइडर के पास आ गई है। नेक्स्ट, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। फॉर सर्विसेज, पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। सर्विसेज में कंज्यूमर्स का मीन्स कंजम्पशन करने वाले का पार्टीशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कंजम्पशन करने वाले का मीन्स कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा तो उसे सर्विसेज ऑफर नहीं हो सकती है।
सेलर कैन नॉट ऑफर सर्विसेज विदाउट प्रेजेंस ऑफ कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। सेलर तब तक सर्विसेज ऑफर नहीं कर सकता है जब तक उसे कस्टमर्स की तरफ से डिमांड ना आए, या इसी का उल्टा, कस्टमर्स तब तक सर्विसेज एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं जब तक सेलर उसकी सर्विसेज सेल करने के लिए प्रेजेंट ना हो या उसकी सर्विसेज ऑफर करने के लिए प्रेजेंट ना हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।